तो वर्तमान समय के समस्त ऐसे कार्य जो हमारी हैबिट में शामिल होते हैं या जो हमारी रूटीन में शामिल होते हैं, जो हम डेली बेस पर करते हैं, वो सभी सेंटेंस हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस होते हैं। सभी ऐसे सेंटेंस जो हमारी हैबिट और रूटीन में शामिल होते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हिस्सा होते हैं। तो हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस के 4 पार्ट होते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। इसमें पहली बात, पूरे टेंस में 3 ही हेल्पिंग वर्ब से पूरा टेंस कंप्लीट होता है। वो होती है क्या? हैव होती है, डू होती है और एक बी होती है। इसी की फॉर्म जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है। इसी प्रकार इन तीनों हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी? हैव, बी और डू। इन तीनों की फॉर्म से जितनी हेल्प वर्ब आती हैं, इनके फॉर्म जो होते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन्हीं से निकल कर आती हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग पढ़ते हैं 2 हेल्पिंग वर्ब के बारे में, वो होती हैं डू और डज। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में 4 सेंटेंस हम लोग बनाना सीखेंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, तीनों में हम लोग डू और डज हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ की डू डज में कौन से सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू यूज करेंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज यूज करेंगे। तो डज हम लोग सिमिलर नाउन या सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं, डज हेल्पिंग वर्ब आएगी। और जो प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हमारी डू हेल्पिंग वर्ब आएगी। और सिमिलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है? ही, सी, इट, नेम, किसी का नेम हो गया, राम, सीता, गीता, कुछ भी हो गया। तो हमारे पास 1 2 3 4 एक गिनती का 1 हमारे पास ये सिमिलर सब्जेक्ट हैं। इन सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करेंगे डज। ही के साथ डज, सी के साथ, इट के साथ या किसी का नाम हो गया, और 1 के साथ हम लोग डज यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास हैं आई, वी, यू एंड दे। इन सभी के साथ हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू का यूज करेंगे। और जो आप लोगों के को पता होगा, समबडी, एवरीबडी, समवन, एवरीवन ऐसे होता है। जो ये सभी सब्जेक्ट होते हैं। और ये जितने सब्जेक्ट होते हैं, एवरीवन, समवन और एवरीबडी, ये सभी लगते तो ऐसे हैं कि जैसे प्लूरल हो, लेकिन इनको प्लूरल की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, इन्हें सिंगुलर की कैटेगरी में रखा गया है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम लोग किसका यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे, क्योंकि डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? एफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हम लोग पहले एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस, या इसे हम लोग बोलेंगे साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस भी फर्स्ट प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ एक नोट करने वाली बात है कि हम लोगों ने पढ़ा कि डू डज का यूज हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हर जगह, चाहे एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, वहाँ हम लोग डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ के स्ट्रक्चर में तो डू डज आया ही नहीं। ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर, और यहाँ डू डज नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में एफर्मेटिव ऐसा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। ये हम डू डज यूज नहीं करते हैं। इसके जगह पर हम लोग वर्ब के साथ यस या व ईएस का यूज करते हैं। और जब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे तो वहाँ यस या ईएस वर्ब के साथ नहीं रहेगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट के साथ डू डज का यूज करेंगे। डू डज हेल्पिंग वर्ब का वहां से यूज करेंगे। लेकिन यहाँ एफर्मेटिव में हम लोग डू डज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ डू डज का यूज नहीं होगा। तो वर्तमान समय के समस्त ऐसे कार्य जो हमारी आदत से शामिल होते हैं, आदत से रिलेट करते हैं, उन सभी को हम लोग कहाँ रखते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। अब एफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, अब हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई भी आदत होगी, जैसे आप लोग स्कूल जाते होंगे, डेली स्कूल जाते होंगे, पानी पीते होंगे, खाते होंगे, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बनाना सीखेंगे। तो लेते हैं सेंटेंस। तुम रीवा जाते हो।
तुम रीवा जाते हो। यहाँ यानी हम लोग पहचान की बात करें, पहचान उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हर सेंटेंस में पहचान जरूरी नहीं होती है कि पहचान से जो ता है, थी है, चुका है, चुकी है, ये पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन बेसिक यदि जिसका हो, इस शुरू से स्टार्ट कर रहा हो, उसके लिए पहचान जरूरी है। हर जगह तो नहीं इम्पोर्टेंट होती, लेकिन बेस बनाने के लिए ज़रूरी है। ता है, ती, ते हैं, इन सभी के साथ हैं शामिल कर लीजिए। ता, ती, ते हैं, इसकी ये पहचान है। करता है, गाता है, वह गाना गाता है, वह चलता है, वह मारता है, वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, कुछ भी हो जाए उसके लास्ट में ता आए, जहाँ लास्ट में ता आए हम लोग उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस, वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आएगा। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चारों में शामिल हो सकता है। तो तुम रीवा जाते हो। तो पहला हमारा यहाँ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब क्या है? जाना, यू गो, यू गो। फिर जाने के लिए हम लोग टू का यूज़ करते हैं और आने के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ये प्रीपोजिशन होती है, तो जाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? टू। कहीं भी जाने के लिए हम लोग टू का यूज़ करते हैं। यू गो टू रीवा। आप रीवा जाते हो या तुम रीवा जाते हो। अब इसमें एक बात, यहाँ यस या ईएस क्यों नहीं आया? तो यस या ईएस इसलिए नहीं आया क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सीधा सा स्ट्रक्चर है। प्लूरल सब्जेक्ट आपको यदि दिखे ये वाला प्लूरल सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे, यदि ये आए, इन चारों में से कोई आए और एफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसके साथ डायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। ये यस या ईएस सिर्फ किसके लिए होता है? यदि सिंगुलर सब्जेक्ट आए तब के लिए यस या ईएस लगाया जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, एफर्मेटिव सेंटेंस आप बना रहे हो, तो वहाँ यस या ईएस का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ये स्ट्रक्चर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यस या ईएस के लिए आप नहीं लिखेंगे। अब यस या ईएस से हम लोग देखते हैं एक सेंटेंस बनाकर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट अब लेते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? ही, सी, इट, किसी का नाम। जैसे ले लेते हैं राम। राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, तो राम के लिए हम कोई भी नाम, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई भी नाम होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राम गो। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस, तो क्या लग जाएगा? ईएस। राम गोज, जाने के लिए टू स्कूल। कहाँ जाता है? स्कूल। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा मेन उद्देश्य कहाँ पहुँचना है? स्कूल। राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वह भोजन करता है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? ही, भोजन करना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, ईट, ई ए टी, ईट। यस या यस के साथ यस लग जाएगा। ही ईट्स क्या? फूड। ही ईट्स फूड। अब एक सेंटेंस ले लेते हैं। वह गीत गाती है। वह गीत गाती है। वह, एक बात समझिएगा, वह भोजन करता है, वह गीत गाती है। इस सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि वह किसके लिए यूज किया गया है? लड़के के लिए, क्योंकि यहाँ क्या है? करता है। करता है, अगर लड़की होती तो करती यहाँ लिखता। तो वह लड़की के लिए भी यूज होता है और लड़कों के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ लड़के, यदि सेंस निकल रहा है कि लड़का है तो उसके लिए हम लोग ही यूज करेंगे। यदि लड़की है तो उसके लिए हम लोग सी यूज करते हैं। ही, सी। ये ही होता है लड़कों के लिए, सी होता है लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए ही नहीं, स्त्रीलिंग आप मान लीजिए फीमेल और ये मेल। तो यहाँ हम लोग स्त्रीलिंग के लिए या फीमेल के लिए क्या यूज करेंगे? सी। क्या? सी। सी। फिर सब्जेक्ट सी हो गया। फिर भी फर्स्ट क्या है? गीत को गाना। गीत को गाना किस का मीनिंग होता है? सिंग। यस, आई एन जी, सिंग। उसके साथ यस लग जाएगा। सिंग्स सॉन्ग। सी सिंग्स सॉन्ग।
अब हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस भी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस भी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो डू के लिए अब ये नकारात्मक वाक्य होते हैं, जैसे वह स्कूल नहीं जाती, वह कोई भी काम ना करने के लिए नकारात्मक यूज किया जाता है। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, तो वह हमारा क्या है, लड़का। तो इसके लिए ही और डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग पढ़े थे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग डज का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू का यूज करते हैं। तो यहाँ डू डज में से क्या आएगा स्ट्रक्चर में हमारे, डज। ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब यहाँ हमारा भी फर्स्ट वर्ब है जाना, गो। यहाँ यस या यस नहीं यूज किया जाएगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गई, सिर्फ प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हम लोग सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का यूज करते हैं। यहाँ डू डज प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट डायरेक्ट होता है। तो ही डज नॉट गो, जाने के लिए, टू स्कूल। अब अगला सेंटेंस, वह गीत नहीं गाती है। तो लड़की के लिए हम लोग वह क्या यूज करते हैं, सी डज नॉट सिंग सॉन्ग। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये डज हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और फिर प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग माने गीत को गाना होता है, सिंग का मतलब गीत को गाना, फिर सॉन्ग, सॉन्ग यानी गीत। तो वह गीत नहीं गाती है। अगला एग्जाम्पल, वे अपना काम स्वयं करते हैं। दे स्वयं नहीं करते, क्योंकि ये नेगेटिव है, हम लोग नेगेटिव पढ़ने हैं। वे अपना काम स्वयं नहीं करते, ये यहाँ नहीं है, नहीं करते। तो दे क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, आई बी यू दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू का यूज करेंगे। दे डू, फिर ये नॉट, दे डू नॉट वर्क फॉर देम सेल्फ, दे डू नॉट वर्क फॉर देम सेल्फ, दे डू नॉट वर्क फॉर देम सेल्फ। वे अपना काम स्वयं नहीं करते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह समय पर, सिंपल हम लोग लेते हैं, अभी कंजक्शन यूज नहीं करते हैं। वह, या नेम ले लेते हैं किसी का, जैसे सीता बाजार जाती है,
सीता बाजार जाती है, तो सी इसका हो जाएगा हमारा ये सेंटेंस हुआ। सब्जेक्ट क्या हुई, सीता। फिर डू डज, बाजार नहीं, हम लोग नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो नहीं जाती है, सीता बाजार नहीं जाती है, सीता। फिर हमारा सीता क्या है, सीता यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सीता डज नॉट गो टू मार्केट, सीता डज नॉट गो टू मार्केट। हमारा एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो स्ट्रक्चर बोलता है उसी के हिसाब से सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब, जिस तरह से हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो आती हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो आती हो, उसको उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। फिर जो नॉट, फिर भी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके अनुसार हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर हमारा होता है, इसका स्ट्रक्चर होगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं अभी। इसका स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जैसे आपसे कोई प्रश्न करता है, कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न किया जाता है, जैसे आदत से ही रिलेटेड, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि तुम स्कूल क्यों जाते हो, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं क्यों जागता हूँ, मैं क्यों उठता हूँ। इस प्रकार हम लोग इस सेंटेंस में इस प्रकार का सेंटेंस बनाएंगे। और ये दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रक्चर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, एक सेकंड स्ट्रक्चर, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये दो स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि दो टाइप के इसमें सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, एक होता है क्वेश्चन यस और नो क्वेश्चन, एक होता है यस और नो क्वेश्चन, ये वाला होता है। और ये जो होता है ये WH होता है, WH वर्ड क्वेश्चन, ये दो प्रकार का होता है। इसमें हम लोग जैसे एक सेंटेंस है, तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, एक हो गया क्या तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, ये दोनों क्वेश्चन हैं। अब इसमें WH वर्ड बीच में है, इसमें WH वर्ड स्टार्ट में है। तो WH वर्ड बीच में जब होता है तो इसकी मीनिंग लिखी जाती है। जब सिर्फ क्या आता है और कोई भी क्वेश्चन पूछे और उसमें सिर्फ क्या शुरू में होता है, तब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस वाले से बनाना शुरू करते हैं। और जब क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड कोई भी हो, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सेंटेंस के बीच में आए तो हम लोग इससे बनाना सीखते हैं। जैसे क्यों हो गया, कब हो गया, यदि बीच में है तो इसकी मीनिंग हम WH वर्ड से होती है, WH से आती है। जैसे हाउ मेनी, वाट, ये सब हम इसकी मीनिंग लिखते हैं। लेकिन अगर क्या सिर्फ स्टार्टिंग में है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे और उसकी मीनिंग नहीं लिखी जाती है। जैसे इसको हम लोग बनाते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसका बनेगा तुम क्या सब्जेक्ट है, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो तुम सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, तो इसका बनेगा डू, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा यू,
सब्जेक्ट यू प्लस भी फर्स्ट क्या है, जाना, गो, फिर डू यू गो स्कूल, कहाँ जाती है, स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क, डू यू गो स्कूल, इसको हम प्लस लिख कर बनाए हैं क्योंकि स्ट्रक्चर में है, इसको हम लिख सकते हैं डू यू गो टू स्कूल, क्योंकि जाने के लिए टू यहाँ डायरेक्ट लिखे हैं लेकिन जाने के लिए टू यूज़ किया जाता है, तो यहाँ हम लोग लिख लिए हैं। तो डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो या क्या तुम स्कूल जाती हो। लेकिन अगर हम इसको बनाएंगे, क्योंकि इसमें WH वर्ड बीच में है, तो यदि बीच में है तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे इस वाले सेंटेंस में, यदि बीच में है तो उसकी मीनिंग लिखेंगे, क्योंकि मीनिंग होती है वाई डू यू गो टू स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू स्कूल। तो जब सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आए तब हम उसकी मीनिंग लिखते हैं, जब क्या शुरू में सिर्फ क्या आए तो उसमें हम हाँ और नहीं में जवाब दे सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं यस और नो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हम हाँ और नहीं में जवाब दे सकते हैं। तो यस और नो क्वेश्चन, हाँ मैं जाता हूँ या नहीं जाता हूँ तो नहीं कर सकते हो आप, लेकिन इसमें हम लोगों को डिटेल देनी पड़ती है। जैसे बीच में आ गया तुम स्कूल क्यों जाते हो, पूछ रहा क्यों जाते हो, तो डिटेल देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, रीजन कि क्यों नहीं जाते हो। इस प्रकार हम लोग कई सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे इसको मिटाकर मैं बाजार क्यों जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, तो क्यों बीच में है तो इसकी मीनिंग हम लोग लिखेंगे। अगर ये शुरू में होता क्या, अगर शुरू में सिर्फ क्या रहता है तब मीनिंग नहीं लिखी जाती है, तो क्यों को हम लोग लिखेंगे वाई, मैं वाई डू आई गो टू मार्केट, मैं बाजार क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो टू मार्केट। तुम बाजार क्यों जाती हो, वाई डू यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट क्यों जाती हो। अब इसका हम लोग दो सेंटेंस किससे बना चुके हैं, WH वर्ड से। ये WH वर्ड स्ट्रक्चर से बना हुआ है, लेकिन अगर बीच में क्या आया, ऐसे सेंटेंस जिसमें बीच में स्टार्ट में क्या होता है, जैसे क्या तुम बाजार जाती हो, तो क्या, जब क्या शुरू में आए तब हम लोग डू डज से स्टार्ट करते हैं। तो तुम के लिए डू, क्योंकि यू क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम स्कूल मार्केट जाती हो। और एक बना सकते हैं, क्या तुम स्कूल जाती हो। उसी एक ही सेंटेंस से दोनों बना रहे हैं ताकि आसान हो समझने में। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाती हो। तो जब इस प्रकार का सेंटेंस आए कि शुरू में क्या लगा रहे, शुरू में क्या लगा रहे, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, डू डज से, हेल्पिंग वर्ब से चालू होने वाले। और जब बीच में WH वर्ड हो, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव यहाँ बीच में नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सेम सब कुछ वही रहेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर यहाँ नॉट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब सेम। ये पूरे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यही नियम रहता है, जब ये क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में आए, चाहे वह पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का टेंस हो या टेंस का सेंटेंस हो, सेम नियम रहता है ये। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड प्लस डू डज, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
अब ये इंट्रोगेटिव है, और इसी को इंट्रोगेटिव को जब हम लोग नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, जिसमें सवाल पूछा भी जाता है और नकार भी दिया जाता है, तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चला जाता है। जैसे मैं बाजार क्यों जाता हूँ, तो इसका हो जाएगा, जब इसको बदलेंगे हम लोग नेगेटिव में बदलने के लिए बोलेगा, इसका नकारात्मक बनाने के लिए हिंदी में बोलता है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, मैं बाजार क्यों जाता हूँ, तो मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूँ हो जाता है। जैसे क्या तुम बाजार जाती हो को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे, तो क्या तुम बाजार नहीं जाती हो, तो उसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसी सेंटेंस का बनाएंगे, मैं बाजार क्यों जाता हूँ, तो मैं बाजार क्यों जाता हूँ का वाई डू आई नॉट गो टू मार्केट हो जाएगा। जैसे वाई है, क्योंकि बीच में है, ये क्यों बीच में है, तो इसकी मीनिंग हम लोग लिखेंगे, ये WH वर्ड वाला है, एक स्ट्रक्चर था डू डज से चालू होने वाला स्ट्रक्चर था, जिसमें हम लोग बीच शुरू में क्या आता है, तो उसको हम डू डज से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसा सेंटेंस जब बीच में कब कहाँ क्यों कैसे आए, तो उसको हम लोग WH से स्टार्ट करते हैं, उसकी मीनिंग लिखी जाती है। तो ये वाई, फिर हमारा डू डज में से आया डू, फिर सब्जेक्ट आई था, वाई डू आई, फिर नॉट, फिर भी फर्स्ट के साथ फिर जाने के लिए टू, मार्केट, ऑब्जेक्ट हमारा मार्केट। वाई डू आई नॉट गो टू मार्केट, वाई डू आई नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट क्यों नहीं जाता हूँ, मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूँ, ये इसका इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक, क्या तुम बाजार जाती हो, क्या तुम बाजार जाती हो को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बना देंगे, तो क्या बन जाएगा, क्या तुम बाजार नहीं जाती हो, ये यहाँ नहीं आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें शुरू में क्या लगा हुआ है, तो शुरू में क्या लगा हुआ है, तो हम लोग यदि शुरू में क्या से शुरू होता है वाक्य कोई भी वाक्य, तो हम लोग डू डज से स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। डू डज हेल्पिंग वर्ब तो चेंज हो सकती है टेंस में, लेकिन इसमें क्या है, डू डज है, पास्ट में दूसरी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, तो हम लोग डू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा पहले हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर भी फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ नॉट लग जाएगा, क्योंकि ये हम लोग इंट्रोगेटिव का पढ़े थे, तो यहाँ नॉट, यहाँ नॉट गो, तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट गो टू मार्केट, डू यू नॉट, यहाँ इसमें भी चेंज हो जाएगा, डू यू नॉट गो टू स्कूल, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या तुम स्कूल नहीं जाती हो, क्या तुम बाजार नहीं जाती हो, इस प्रकार का बन जाएगा। तो जब हम लोगों के सेंटेंस में क्यों कब कहाँ कैसे बीच में आएगा, सेंटेंस के इतने, ये पूरा सेंटेंस है, इसके बीच में आ गया, ये कहीं भी बीच में आएगा, तो हम लोग उसकी मीनिंग लिखेंगे। यदि शुरू में स्टार्टिंग में क्या से शुरू हो रहा है, तब हम लोग हेल्पिंग वर्ब से इसको छोड़ देंगे, यहाँ से बनाएंगे यहाँ तक। तो हम लोगों का प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं।